है बात 31 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन के चौथे चरण की। आगे क्या तस्वीर होगी, वो चरण जो चौथा चरण खत्म हो रहा है 31 तारीख को, उसके बाद क्या पिक्चर होगी। 31 मई को लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म हो जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इसके बाद लॉकडाउन का 5वां चरण आएगा, और आएगा तो वो कैसा होगा। क्या जिस तरह की छूट लॉकडाउन के चौथे चरण में रही वो जारी रहेगी, या फिर उसका दायरा बढ़ेगा, या कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए कुछ सख्ती बरती जाएगी। आज गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी के साथ करीब 2 घंटे तक बैठक की। बताया यह गया कि लॉकडाउन में जो मौजूदा स्थिति चल रही है, इस बैठक में लॉकडाउन खत्म होने के बाद की तैयारियों और दूसरे मुद्दों पर मंथन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह की पीएम मोदी के निवास पर उनसे बैठक चली है और करीब 1.5 घंटे तक ये पूरी की पूरी बैठक चली है। और बैठक में जानकारी यहाँ पर दी गई है कि लॉकडाउन से संबंधित जो महत्वपूर्ण पहलू है उस पर चर्चा की गई। इस बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा अन्य आला अधिकारी यहाँ पर शामिल थे और हर पहलू पर यहाँ पर चर्चा की गई। इससे पहले सारे मुख्यमंत्रियों से गृह मंत्री ने बात की और उनसे उनका फीडबैक लिया, और उसके बाद अब पीएम से यह चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस बैठक में बहुत कुछ यह तय होगा कि लॉकडाउन का अगला चरण या फिर 31 मई के बाद के हालात देश भर में क्या होंगे। कैमरा पर्सन ईश्वर के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। और हमारे साथ खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता अजय उपाध्याय जुड़ रहे हैं, बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता रोहित चहल हैं, साथ ही जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। दिल्ली से अमित पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। अमित, अभी आपकी हमने रिपोर्ट देखी, उसके बाद कुछ और जानकारियां जो इस वक्त आप हमसे साझा कर पाएं। देखिए, लगातार बैठक का यहाँ पे दौर यहाँ पर जारी है और इस बैठक के बाद भी यहाँ पर गृह मंत्रालय का जो कंट्रोल रूम है, लगातार वहाँ से फीडबैक लिए जा रहे हैं अन्य राज्यों में कि पिछले 14 दिनों से ज़मीनी हालात वहाँ पर क्या है और क्या क्या हमें फीडबैक लेनी चाहिए। और इस बात पर अभी तक फिलहाल सूत्रों के मुताबिक सहमति बनती हुई दिख रही है कि राज्यों को और ज़्यादा अधिकार दिए जाएंगे अगले चरण में, और अगले चरण का नाम लॉकडाउन पार्ट 5 रखा जाएगा या 31 मई के बाद इसको एक अगली प्रक्रिया रखी जाएगी। इस पर अभी यहाँ पर क्लैरिटी आनी यहाँ पर बाकी है, लेकिन राज्यों को पूरी स्वतंत्रता मिलेगी और जो अहम फैसले हैं वो अब राज्य अपने हिसाब से यहाँ पर ले पाएंगे। चलिए, इसी बात का जवाब हम रोहित चहल से ले लेते हैं। रोहित चहल, आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं 31 मई के बाद तस्वीर क्या होने जा रही है। बिल्कुल लॉकडाउन नहीं, या लॉकडाउन कुछ रियायतों के साथ, या कंप्लीट 5.0 वाला लॉकडाउन? देखिए, मुझे लगता है अभी उस पर जिस तरीके से बताया कि उस पर चर्चा चल रही है और राज्यों से भी बात फीडबैक लिया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से हालात आज देश के अंदर हैं, जहां जहां लॉकडाउन में ज्यादा रियायत दी गई है, खास करके अगर आप दिल्ली और मुंबई की बात करें, क्योंकि दोनों एक आर्थिक राजधानी है मुंबई, तो दूसरी देश की राजधानी है। जिस तरीके से हालात आज विस्फोटक बन रहे हैं और हमने देखा जिस तरीके से लगातार छूट देने के बाद, मुझे लगता है कि हमें सोचना इस पर दोबारा पड़ेगा कि कितनी छूट देनी है, क्या देनी है, क्योंकि तैयारियां उस तरीके से राज्यों को नहीं की है। तो केंद्र ने तो पहले भी राज्यों को कहा था कि राज्यों को तय करना है, क्योंकि राज्यों ने लगातार मांग की थी कि हमें तय करने दीजिए, तो केंद्र ने तो राज्यों के ऊपर छोड़ा था। और हमने जब देखा कि राज्यों के ऊपर जब छोड़ा तो हालात दिल्ली के हों चाहे मुंबई के हों, बाकी जगहों में किस तरीके हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इस पे राज्यों को भी और बाकी चीजों को भी थोड़ा सा सख्ती और साथ साथ जितनी छूट देनी है, कहाँ देनी है, मुझे लगता है राज्यों के ऊपर ज्यादा निर्भर करेगा। अजय उपाध्याय हमारे साथ है। अजय उपाध्याय जी, कल गृह मंत्री ने चीफ मिनिस्टर से बात की है। आप जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह की तस्वीर आनी चाहिए या बननी चाहिए? राज्यों को भी तो अधिकार दिए गए हैं अलग से। प्रीति जी, चौथा लॉकडाउन खत्म होने के कगार पर है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पहले लॉकडाउन में कि 21 दिन में बीमारी कहीं ना कहीं सिमट कर आ जाएगी। जो याद होगा आपको किस तरह पांडव और कुरुक्षेत्र और कौरवों की लड़ाई की बात की थी। कोई बात नहीं हुआ, चौथा भी खत्म होने को है। अब आगे क्या प्लानिंग है ये केंद्र सरकार को तय करनी है। राज्यों को तो उसको निर्भर है, राज्य तो केंद्र सरकार पर निर्भर है, पहली बात। दूसरी बात कि ये बी प्लान जो स्ट्रेटजी है, जैसा कि आज आपके पत्रकार ने भी बताया कि वहां पे मीटिंग हो रही है, तो अब केंद्र सरकार क्या रणनीति अपनाएगी, कैसे उन गरीबों को मदद करेगी जो अब निहाल है, परेशान है,
श्रमिक जिस तरह से परेशान है, या जो मीडियम स्मॉल जो इंडस्ट्री है वो आज खस्ते हाल में है, बेरोजगारी से अब परेशान है लोग, तो इनको किस तरह से राहत दिया जाए? देखिए जापान और चलिए, आप कह रहे हैं कि भाई जो गरीब तबका है उसको राहत देने के लिए 5.0 के बारे में सोचा जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस बात को तरजीह देगी, हालांकि पूरा तौर पर वो कह रहे हैं कि निर्भर केंद्र सरकार पर ही है। इधर 31 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन 4 पर यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र को अपना प्रस्ताव भेजेगी और गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक यूपी सरकार फैसला करेगी। कल गृह मंत्री जी ने बातचीत करी है। अब उत्तर प्रदेश अपना एक मुख्यमंत्री जी इस पे चर्चा करके अपना एक उत्तर प्रदेश का क्या विषय रहता है, क्या सोचता है, उसके बारे में अपने हम लोग भेजेंगे और फिर एमएचए की जो गाइडलाइंस आएगी उसके आधार पर हम लोग अपनी कार्य योजना बनाएंगे। तो अभी तो एक बातचीत का दौर शुरू हुआ है, तो देखते हैं क्या बनता है, मगर लॉकडाउन 5 में क्या निर्णय फिर फाइनली होता है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी जरूर देंगे। राजीव रंजन जी, अभी सिद्धार्थनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, पूरी तरह से वो कह रहे हैं कि केंद्र जो जो तय करेगा हम उस हिसाब से। आप लोग बिहार के लिए क्या सोच रहे हैं? देखिए, लॉकडाउन 4 में केंद्र और राज्यों के बीच कई सवालों पर एक सहमति बन गई है। कुछ फैसले कंटेनमेंट जोन या जोन्स का फैसला या क्वारंटाइन की अवधि और कई ऐसे निर्णय हैं जो लॉकडाउन 4 में राज्यों ने लिए। नोडल ऑफिसर दोनों राज्यों के होंगे, प्रवासियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस भी अब आ गए हैं, उनके डायरेक्टिव्स भी हैं। तो अगर लॉकडाउन 5 इस देश में हुआ, अभी तो ये परिस्थिति अभी हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो हालात है हम ये कह सकते हैं कि इसे लागू करना पड़ सकता है और हमारी राज्य सरकार की ओर से कल जो सुझाव मांगे गए हैं वो समर्पित कर दिए जाएंगे। उसके बाद नहीं, कोई आपके सुझाव हैं जो आपको लगता है कि ये पॉइंट्स हैं, इनके साथ हमें 4.0 को एंड करके 5.0 की शुरुआत करनी चाहिए, या जो भी स्थिति होगी, आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पर शेयर करेंगे हमारे साथ? निश्चित तौर पर एक बात तो बिल्कुल साफ है, अर्थव्यवस्था के लिए ये एक मुश्किल वक्त है और अब जो चुनौती है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को संक्रमण के दायरे को बढ़ने नहीं देना है, लेकिन साथ साथ लोगों को जिंदा रखना है। अर्थव्यवस्था जीवंत होगी तभी लोगों को रोटी मिलेगा। प्रधानमंत्री जी के 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज, राज्यों की ओर से कई बड़े निर्णय और लॉकडाउन के दौरान कई सतर्कताओं के बाद भी ये रास्ता अभी लंबा दिखता है। बिल्कुल, ये रास्ता लंबा है और लड़ाई भी लंबी चलनी है। इस बीच हरियाणा के गृह मंत्री क्या कह रहे हैं, क्योंकि हरियाणा का भी पक्ष यहाँ पर समझना जरूरी है। अनिल विज ने कहा है कि वो नहीं चाहते कि अभी लॉकडाउन में छूट दी जाए, उनके मुताबिक अभी पाबंदियां जारी रखनी पड़ेंगी। अभी हम आज बैठेंगे मुख्यमंत्री जी के साथ और बैठकर विचार करेंगे कि क्या होना चाहिए। अगर आप मेरी निजी राय जानना चाहें, और जो मैं मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखूंगा, कि अभी पाबंदियां जारी रखनी पड़ेंगी। ज़्यादा खुलापन से केसेस बढ़ सकते हैं। बहुत सारी ढील दे दी गई है, बाजार खुल रहे हैं, डोमेस्टिक एयरलाइन चल पड़ी है, इंटरनेशनल एयरलाइन भी आने वाली है। इससे ज़्यादा खोलना के मैं पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि केसेस रोजाना बढ़ रहे हैं। रोहित चहल, आपने हरियाणा की आवाज सुनी। अनिल विज कह रहे हैं कि बहुत पाबंदियां दी गई हैं, इससे केसेस बढ़ने की लगातार संभावना है। पाबंदियां कुछ आपको जरूर लगा कर रखनी होगी आगे आने वाले समय में। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने कहा कि राज्यों के ऊपर छोड़ा गया, राज्य अपने लेवल पे जितनी आप उनको क्या खोलना है क्या बंद करना है वो राज्यों के ऊपर है। लेकिन मैं अभी अजय जी को भी सुन रहा था जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अजय जी लगातार बात कर रहे हैं मोदी जी की लगातार, लेकिन मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की प्रियंका जी राहुल जी बात कर रहे हैं। लेकिन जब अभी तक 55,000 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र के अंदर आ चुके हैं। 40% जो मौतें हैं वो महाराष्ट्र से हैं। लगभग 36% जो केसेज हैं पूरे देश के अंदर वो महाराष्ट्र से हैं। उसके ऊपर बात नहीं हो रही। जिस तरीके से 90 दिन के लिए हॉस्पिटल बनाने को उद्धव जी ने कहा था, पूरी तरह फेल हो गए। 55 दिन हो गए, हॉस्पिटल नहीं बना। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो पर कोर्ट को फटकार लगा रहा है कि वे राशन नहीं बांट पा रहे।
है, कोर्ट को फटकार लगानी पड़ रही है, किस तरीके से उन्होंने झूठे जो बैठ की बात करी कि हमारे पास इतनी तैयारी है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बताता है कि तैयारी नहीं है। इस समय राजनीति से ऊपर उठ के हम सबको एकजुटता के साथ इस बीमारी के खिलाफ लड़ना चाहिए, इससे राजनीति से ऊपर उठने, क्योंकि मोदी जी की जहां तक बात है, मोदी जी ने तो घरों में राशन तक 5 महीने राशन भी देने की बात करी, माओ के खातों में पैसे देने की बात करी, किसान निधि किसानों के खातों में 2000 रुपए डालने की बात करी, सिलेंडर भी दिया, और अब उनको हर तरीके से, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे जिस तरीके से हम देखा जाए जो इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उसको किस तरीके से उसकी रक्षा की जाए, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी जी और जिस तरीके कांग्रेस पार्टी आंख बंद करके, क्योंकि जो एपिसेंटर बना हुआ है महाराष्ट्र बना हुआ है, और उसके ऊपर से ध्यान हटाने के लिए लगातार इस तरीके की राजनीतिक बातें कर रहे हैं। मैं आपकी इस बात को नहीं समझ पा रही, मैं तो सिर्फ तस्वीर पूछ रही हूँ, आपको उसमें आरोप प्रत्यारोप कहाँ से दिख रहे हैं, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही। पहली बात, आप अपनी बात को देखिए, आपके जितने भी मैं स्टेटमेंट दिखा रही हूँ, चाहे वो मैं अभी राजीव रंजन की बात कहूँ या मैं उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की बात दिखाऊं, वहां पर सब ये कह रहे हैं कि भाई जो केंद्र कहेगा उसके अनुरूप होगा, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि राज्य जो मर्जी चाहे खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। मैं एक और आपको उसका सबूत भी दे देती हूँ। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि लॉकडाउन पर केंद्र जो भी तय करेगा उसका यूपी में पालन होगा। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश में कोविड-19 के नियम कानून को लागू करने के लिए सबसे पहले हर स्टेट से बात करते हैं, तो उसके बाद जब हर स्टेट की राय आ जाती है, उस राय के आधार पर आगे काम होता है। मुझे लगता है कि उसी परिप्रेक्ष्य में आदरणीय गृह मंत्री जी ने पूरे देश के सभी लोगों से बात की है, और बात करने के बाद जो भी राय आएगी, तो आपको 31 के बाद जो नए लॉकडाउन 5 के नियम आएंगे, सबको जानकारी मिलेगी। हम लोग भी उसका इंतजार कर रहे हैं, और ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी लॉकडाउन 5 के लिए, उत्तर प्रदेश में उसको अक्षरशः हम लोग पालन करेंगे। जी अजय जी, मैं एक बार फिर से वही सवाल आपसे पूछ रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस बार देखिए आरोप प्रत्यारोप में मत उलझिए प्लीज, अभी सिचुएशन वैसी बहुत अच्छी नहीं है। मुझे इस बात का उत्तर दीजिए, वो ये सवाल है कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किस तरह की सूरत होनी चाहिए। देखिए आरोप लगाना, प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है, बहुत आसान है, लेकिन आप बताइए कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और ये होगा तो बेहतर होगा। जवाब दीजिए। प्रीति जी, सबसे जो आज समस्या इस देश में है, इस पूरे महामारी के दौर में पास की कविता याद आती है, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। आज मुझे लगता है कि सबसे खतरनाक है लोगों के भरोसे का टूट जाना, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, विशेषकर जो प्रवासी मजदूर हैं या गरीब लोग हैं या मीडियम और स्मॉल जो काम करने वाले जनता ने राहुल गांधी जी को बनाया, वहां से सपने तो राहुल गांधी जी इनको बंद कराइए, फिर क्या बोलने लगे। और आप लोगों ने क्या राहुल जी के अनुभव है, गरीबी हटाओ, नेहरू जी ने भी कहा, फिर इंदिरा जी ने भी कहा गरीबी हटाओ, फिर उसके बाद सोनिया जी भी कहती है गरीबी हटाओ, राहुल जी भी कह रहे हैं गरीबी हटाओ, इनकी आवाज इनके बीच में नहीं बोला कुछ भी, ये चिल्लाने लगे बीच में। इनको प्रियंका जी, राहुल जी, बहुत अच्छी बात है। रोहित चैल प्लीज, आप रोज एक तो मैं ये नहीं समझ पाती हूँ कि जब भी हम मौजूदा स्थिति की बात करते हैं, एक मिनट अजय उपाध्याय जी रुकिए जरा, और रोहित आप भी सुनिए। मैं ये नहीं समझ पा रही कि मौजूदा स्थिति में हम क्यों नेहरू इंदिरा पर चले जाते हैं। आप मौजूदा वक्त में रहिए। और दूसरी चीज सर प्लीज, आप लोग बहुत मंझे हुए प्रवक्ता हैं, आपने अपनी बात करिए, आपको लोग सुनने के लिए बैठे हुए हैं। अजय जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, फिर रोहित आप कहिएगा। हाँ बिल्कुल जवाब दीजिएगा, लेकिन अपने मौके पर। अजय उपाध्याय, सजेशन की बात है, हम लोग लगातार सकारात्मक रचनात्मक सहयोग कांग्रेस के लिए, देश के लिए कर रहे हैं, और देश के हित में है कि इस महामारी के संकट में सभी राजनीतिक दल एक जगह आए। ये चिल्लाने इनका काम है, चिल्लाते रहेंगे। महाराष्ट्र की बात हो, गुजरात की बात हो, दिल्ली की बात हो, उत्तर प्रदेश या बिहार की बात हो, पूरा देश जो है महामारी में सरकार के साथ है। हम राजनीतिक पॉइंट को स्कोर नहीं कर रहे हैं, हम सहयोग देना चाहते हैं। सोनिया जी ने ट्रेन की बात करके सहयोग दी कांग्रेस पार्टी के नाम पे, राहुल जी ने या प्रियंका जी ने जो भी किया वो सकारात्मक सहयोग की बात। अब सहयोग की बात को यदि ये विरोध मानते हैं तो इनकी मानसिकता देश देख रहा है। पार्टी के लोग और भाजपा के लोगों को सिर्फ अपना जश्न मनाना आता है और दूसरे पर आरोप लगाना आता है। यह सरकार में भाजपा के लोग हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री देश के हैं, कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, सहयोग कर रही है, फिर भी चाहती है देश के लोगों का कल्याण हो, गरीबों की आवाज मिले, मजदूरों की आवाज निकले, उनको राहत मिले। हम कह रहे हैं 10,000 रुपए दीजिए उनके खाते में, प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं, विनम्र आग्रह है, लेकिन इनको चिल्लाने से, विरोधियों पर आवाज उठाने से, प्रतिपक्ष की आवाज बंद करने के अलावा इनको कुछ नहीं
दिखता। आज गरीबों के लिए आवाज बनने की जरूरत है, लेकिन ये निरंतर बोलते हैं, लेकिन गरीबों के लिए नहीं बोलते हैं। बड़ा दुखद होता है, दुख लगता है। आज महामारी से पूरा देश भय से ग्रसित है, पूरे देश परेशान है। आज मोदी जी ने लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 कर दिया। हुआ क्या? आज 2 लाख के करीब आने वाले समय में संक्रमण से लोग ग्रसित हो जाएंगे। मैं आप दोनों को यहाँ पर रोक रही हूँ क्योंकि लगातार दर्शक मुझे बोल रहे हैं कि आप दोनों क्या कह रहे हैं उनको नहीं समझ आ रहा है। इधर कांग्रेस पार्टी लगातार लॉकडाउन को लेकर अपनी बात रखती हुई दिख रही है, क्योंकि विपक्ष में है तो आसान है सुझाव देना और बताना कि ये कर लीजिए। जब करने की बात आएगी तो क्या कहते हैं, कैसे जयवीर शेरगिल ने निशाना साधा है, आइए सुन लेते हैं। जिस प्रकार ताली थाली दिया के वक्त प्रधानमंत्री सबके आगे आके उन्होंने भाषण दिया था, आज उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्यों लॉकडाउन के बावजूद आज देश में कोरोना वायरस फैल रहा है। अगर तालियां थालियां दिए देखने और सुनने की आदत है तो जवाबदेही और जिम्मेदारी की भी आदत डालनी चाहिए केंद्रीय सरकार। देखिए, मैं आप दोनों से बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग अपनी अपनी बारी पर बोलिएगा। मैं अमित का इस बीच रुख करना चाहती हूं। अमित, पाबंदियों के बावजूद कोरोना वायरस के केसेस बढ़े, ये अलग बात है, लेकिन बैठक से संबंधित क्या फैसले होने की संभावना है, इस बारे में जरा अपडेट कीजिए। देखिए, 3 अहम चीज़ों पर यहाँ पर ध्यान होगा कि सबसे पहले कि कोरोना वायरस प्रोटोकॉल है, उसका खतरा है, कोरोना वायरस फैले ना, इसके मापदंडों से कोई भी फैसला किसी भी राज्य में नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज़ जो उस नियम को तोड़ने के सज़ा के प्रावधान है उनका सख्ती से पालन करवाया जाएगा, ये सभी राज्य सुनिश्चित किए जाएंगे। और दूसरी जो इसमें अहम यहाँ पर चीज़ है कि जो प्रवासी श्रमिक यहाँ पर पहुँचे हैं, अपने अपने राज्यों में पहुँचे हैं, स्किल मैपिंग कर, स्किल कोऑर्डिनेशन कर उनको वहाँ पर रोजगार मिले, और जो श्रमिक वापस लौटना चाहते हैं आर्थिक गतिविधियां शुरू होने के बाद वापस उन राज्यों में, उसकी भी व्यवस्था की जाए। तो इन 2 चीजों पर यहाँ पर ये प्राथमिकता होगी और यही बैठक का मुख्य मुद्दा था। इसीलिए सिलसिलेवार तरीके से गृह मंत्री ने कल भी सारे मुख्यमंत्रियों से जानकारी ली और आज इसका पूरा ब्यौरा पीएम को दिया। और हम ये उम्मीद करेंगे जब ये देखेंगे 31 मई के बाद नए दिशा निर्देश जारी होंगे, इसमें ये दोनों चीज बहुत ही ज्यादा प्रमुखता से होगी। मैं अपने खास मेहमानों से एक कमेंट लेना चाह रही थी, लेकिन समय खत्म हो गया है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अमित, अपडेट जब भी कोई आएगा तो तुरंत हम आपके साथ जुड़ेंगे। इस बीच लगातार हम आपको जानकारियां दे रहे हैं कि किस तरह से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार एक्शन में है और कुछ इस तरह की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरठ की ये तस्वीरें, बंदर ने कोरोना मरीज का सैंपल छीन लिया है। जांच के लिए ले जाए जा रहे थे ये सैंपल, बंदर ने सैंपल छीनने से अब इलाके में दहशत है। बंदर ने कोरोना मरीज का सैंपल छीन लिया है, तो आप समझ सकते हैं ये सैंपल्स भी एक जरिया हो सकते हैं, क्योंकि ये बंदर उछल कूद मचाते हुए कहां जाएंगे, किधर का रास्ता अपनाएंगे। मेरठ में मेडिकल कॉलेज परिसर में एक बंदर ने एक कर्मचारी से जांच के लिए ले जाए जा रहे कुछ सैंपल्स छीन लिए हैं। दावा किया जा रहा है कि बंदरों ने जो सैंपल छीना वो कोरोना के एक मरीज के सैंपल थे। हालांकि वो सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए नहीं बल्कि कोरोना के मरीज की दूसरी जांच के लिए लिए गए थे। कर्मचारी से सैंपल छीनने के बाद बंदर पेड़ पर बैठ गया और सैंपल के साथ खेलने लगा। इस बीच लोगों को बंदर के कोरोना पॉजिटिव होने का शक भी हो रहा है, जिससे डर और दहशत है। हालांकि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने दावा किया है कि बंदरों में कोरोना फैलने पर अब तक कोई रिसर्च सामने नहीं आई।